में दूसरा राज्य के बच्चे भरेंगे तो माना जाएगा। तो आप इस राज्य के बच्चे के भविष्य बिगाड़ने के लिए जो निर्णय लेते हैं वो आप कभी सोचे हैं कि यह निर्णय बिहार के लोगों के हित में है कि नहीं? अगर बिहार के लोगों के हित में नहीं है तो बिहार के लोगों के वोटरों से, बिहार के लोग जो विधानसभा में वोट के लिए जो वोट किए हैं उनके वोट से, उनके वोट के बल पर आप विधानसभा में कैबिनेट पास किए। ये लोकसभा में तो पास नहीं हुआ, ये विधानसभा में जब पास हुआ तो विधानसभा में बिहार के जो लोग आपको वोट किए हैं वो लोग को उपेक्षा क्यों आप कर रहे हैं? वो आपको इसीलिए वोट दिए थे कि हमारे वोट को लेकर के हमारे पीठ पर छुआ भोंकेगा। आप तो 50 बार पलटूरा में 25 बार पलटते हैं, इधर कभी उधर कभी उधर। क्या जनता पलटूरा है? आप इस बात को सोचिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं, और अगर आपको इतना बहुत घमंड हो गया है कि हम जो चाहते हैं जो करते हैं, तो बिहार के जितने भी विधायक हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं माननीय, अगर उनको में थोड़ा सा भी नैतिकता होगा और उनको लगता होगा कि जिस विधानसभा से हम जीत कर आए हैं उस विधानसभा के जनता अगर ये बात कहे कि बिहार के टीचर भर्ती में दूसरा राज्य को वैल्यू दीजिए, ये सोचिए। अगर नहीं कहता तो उनको कल के कल या अभी कभी मुख्यमंत्री जी के सामने कहा लीजिए मेरा सदस्यता को ले लीजिए, हम विधानसभा सदस्य नहीं रहना चाहते, हमारे जो जिस जगह से जीत करके उस जगह की जनता ये नहीं चाहती है, आप मुख्यमंत्री रह जाइएगा, आपका कैबिनेट का ये फैसला कई दिन चलेगा। अगर आज सरकार गिर जाती है तो ये फैसला कई दिन चलेगा, आपको सोचना चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनको सोचना चाहिए। ये जब चलते थे जिस समय विधानसभा का चुनाव था उस समय कहते थे कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और 10 लाख नहीं, हम बिहार के बच्चों को स्थायी रिजर्वेशन देंगे, हम विधानसभा में पास करवाएंगे कि बिहार के नौकरियों में सिर्फ बिहार के बच्चे होंगे, ये कहते थे। इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता है, थोड़ा सा भी नहीं इस मामला में। इनको लगना तो चाहिए कि हम जो बात उस समय बोल रहे थे उसको पर है कि नहीं है। मान के चले कि हम एक वोटर है और इसी उद्देश्य पर वोट दिए हैं, जो सरकार कहा था कि हो सकता है कि हम इसी उद्देश्य पर वोट दिए थे कि आप बिहार की नौकरियों में हम लोगों को रिजर्व रखेंगे, 85% सीट देंगे बिहारियों के लिए। हम इसी पर लोग हमें वोट दिए, आप मेरा वोट लेकर के आप सरकार में चल गए, अब फिर मेरे उल्टा आप काम कर रहे हैं। क्या है कोई प्रावधान इस देश के संविधान में जो मेरा वोट को वापस कर सकता है? अगर वोट को वापस कर सकता है तो मेरा वोट चाहिए। और जो वोट दिए हैं विधानसभा में विद्यार्थी लोग, आपको इस उद्देश्य की 10 लाख नौकरी दीजिएगा, उनका वोट दे दीजिएगा और आप बिहार में सरकार चला लीजिए, उनको वोट वापस करके। अगर हम वोट दे दिए तो 5 साल के लिए तो हम आपको वोट दे दिए, 5 साल तक आप मेरे साथ अनैतिक कार्य कर सकते हैं, यही ना कर सकते हैं? तो इस सरकार को सोचना चाहिए और इस प्रकार के जो रोज के रोज जो प्रावधान आते हैं वो उनको वापस लेना चाहिए। बिहार की नौकरियों में सिर्फ बिहारियों को ही वैल्यू मिलना चाहिए, दूसरा राज्य को नहीं मिलना चाहिए। और वो नहीं मिलना चाहिए, इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि दूसरा राज्य में बिहार के बच्चों को वैल्यू नहीं मिलता। दूसरा राज्य के नौकरियों में, दूसरा राज्य में शिक्षक की अगर भर्ती निकलेगा तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को भरने नहीं दिया जाएगा, तो फिर मेरे यहाँ क्यों भरने दें? और हम बिहार के वोटरों से ये अनुरोध करते हैं, ये दोनों जो लोग हैं ना, ये दोनों एक बार गौर से सोच लीजिए, ये कभी भी आपके भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं। ये कभी भी बिहार के 13 करोड़ लोगों के जो बाल बच्चे हैं, जो 10, 20 लाख, 25 लाख जो बिहार में नौकरी के लिए जो बेरोजगार हैं, जो भटक रहे हैं, बहुत मेरिट वाले लोग पढ़ लिख करके, उनके लिए नहीं सोचते हैं। अगर ये उनके लिए सोचते ना तो वो ऐसा नियम लेकर के नहीं आते। ये सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी, ये जल्दी यहाँ खाली करे और यहाँ कुर्सी हमको मिल जाए। इसके लिए चाहे जितना लोग बेरोजगार होते मर न जाए, विद्यार्थी डिप्रेशन में, इनको कोई खतरा नहीं। और इनको कभी नहीं समझ में आता कि मेरे पास कोई मेरिट नहीं है। अगर जनता का विश्वास आज खत्म हो गया ना तो कल आप किसी लायक नहीं है, आपके पास कोई योग्यता नहीं है कि आप जाकर के यूपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा, बीपीएससी की पीटी या आईएएस के पीटी पास कर जाइएगा। लेकिन हाँ, जो बीपीएससी और आईएएस के पीटी पास करने की योग्यता है ना, उसकी योग्यता को वैसे लोगों को डिप्रेशन में आप बर्बाद जरूर कर सकते हैं, ये आप में क्षमता जरूर है, लेकिन उनको आप आवाज नहीं कर सकते। अगर आप में थोड़ा सा भी समझदारी है तो ये इस चीज को सोचिए। और जितने भी राजनीति के विधायक हैं जो जीत करके गए हैं, नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठा करके कैबिनेट में जब मन चाह फैसला दिलवा रहे हैं,
उनको थोड़ा बता दीजिए इस चीज को कि आज क्या अगर वो विधायक लोग अपना समर्थन वापस कर लेंगे तो कल के कल इनकी सरकार गिर जाएगी और परसों ये आने वाली नहीं रहेगा। और आप सोचिए विधायकगण जी, जो वहां से आप जीत करके आए हैं, ये आप लोग के लिए भी मैसेज है कि आप जिस विधानसभा से जीत करके आए वहां की जनता आपको वोट इसीलिए किया था कि वहां के जो जनता वोटर उनके बाल बच्चे की नौकरियों को छीना जाए, इसीलिए वोट किया था। सोचिए, ये बहुत नैतिक बात है, बहुत जिम्मेवारी वाला बात है। और विद्यार्थियों को आपको लग रहा है ना कि विद्यार्थी बहुत कमजोर है, तो 74 को याद करिए, 74 को, 1974 को याद करिए। अगर हमें बिहार के सारे विद्यार्थी एक हो जाए तो जो आप लोग को लगता है कि जातिवादी पर हम लोग को जो वोट मिलता है, हम यादव है तो हम लालू जी को वोट दे देंगे, ये हमारे दोस्त भाई कुर्मी है तो नीतीश जी को वोट दे देंगे, तो वो जमाना गया, वो जमाना गया। अब वोट वैसे नहीं मिलता है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। हो सकता है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि हम इसी फैक्टर से जीत रहे हैं, पर समय बदल गया है। आप इस चीज को सोचिए कि बिहार के आपसे तो बहुत बेहतर रहे हैं। चिराग पासवान जो कहा था कि बिहारी फर्स्ट, बिहार के बच्चों के पैसा से, बिहार के बच्चों के लिए जो बिहार सरकार का राजस्व जाएगा उससे आप केरला के बच्चों को पेमेंट दीजिएगा, आप महाराष्ट्र के बच्चों को पेमेंट दीजिएगा, आप गुजरात के बच्चों को पेमेंट दीजिएगा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बच्चों को पेमेंट दीजिएगा। यही वही पेमेंट नहीं कर बिहार के लोग मर मर करके बिहार सरकार को टैक्स जमा करता है। बिहार सरकार को टैक्स कहां से आता है? बिहार के मेले से। बिहार का मेला में अगर भैंस गोरू बकरी बैल बिकता है तो कहीं उत्तर प्रदेश का आदमी बेचता है कि बिहार के लोग ही बेचते हैं। और फिर वो लोग जो बेचते हैं तो उसको तो टैक्स बिहार सरकार के पास जाता है, बिहार के नदियों के बालू से जाता है। या बिहार के जितने बिहार सरकार के, राज्य सरकार के जहां से राजस्व होते हैं, लगान भूमि जो भी सिंचाई वगैरह से, तो बिहार के लोगों से आप पैसा लेते हैं, उस पैसा से आप राज्य को चलाते हैं, और उस राज्य में जो आप नौकरी दीजिएगा वो दूसरा राज्य को दीजिएगा। इतना पढ़ा काफी हो गए आपको लगता है? और इनको लगता है कि कुर्मी यादव मुस्लिम ये लोकसभा में इनको वोट देकर के भेज देंगे और उतने से तो हमको जरूरत है 50% में हम चुनाव जीत जाते हैं, 51% में। ये भूल में मत रहिए, बिगाड़िएगा ना इतना दूर। इनको कहिए कि जब 30 साल 35 साल के हैं ना, बड़ी दिन राजनीति इनको करना, जिनको थोड़ा सा भी बिहार के संविधान पता नहीं है, बढ़िया से समझ नहीं पाते कि बिहार के लोगों की क्या मानसिकता है, बिहार के लोग किस हालात में जी रहे हैं। सरकार को अभी के अभी सोचना चाहिए। और विधायकों को कह रहे हैं, विधायक जितने भी हैं उनको, कि आप लोग अगर चाहते हैं इनके ही पार्टी के तो ये कैबिनेट का फैसला कल के कल वापस हो जाएगा। आप लोग नैतिकता से सोचिए कि आपको जमीन को जगाइए कि जिस विधानसभा से जीत करके आए हैं उस विधानसभा के लोग से पूछ करके देखिए क्या करके आप जो पटना में बच्चा लाए अपना अपना विधानसभा कार्यालय में जहां आवास मिल गया वहां से निकल करके अपने अपने क्षेत्र में जाकर देखिए, पूछिए कि हाँ बिहार के नौकरियों में हम दूसरा राज्य के आदमी को देना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? आपको अगर उस विधानसभा के लोग तैयार हो रहेंगे और कहेंगे हाँ हम तैयार हैं तो ठीक है, आपको एक व्यक्ति भी नहीं कहेगा। जब एक व्यक्ति नहीं कहेगा तो उसके वोट का आप मालिक बन करके इस विधानसभा में क्यों तो समर्थन कर रहे हैं? सत्ता 2-4 दिन के सुख के लिए मिलता है, लेकिन इस नैतिकता पर जिए, ये समय तक याद रहेगा कि आपने जिनको वोट लिया था उसके लिए क्या किया। इस नैतिकता और इस प्रकार के जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि आप इसको क्यों हटा रहे हैं। देश लेवल के आप होते, पार्टी आपकी पार्टी होती और आप ऐसा कानून लाते जिसमें पूरा देश की भर्तियां था तो नहीं बात एक राज्य की क्यों होगा। जब जान रहे हैं कि बिहार सरकार की स्पेशल वैकेंसी है, तो जब बिहार सरकार की स्पेशल वैकेंसी है तो उसमें दूसरे राज्यों के लोगों के लिए क्यों मानता दी? अगर आपको देना ही था तो नियमावली में आप क्यों लाए थे अस्थायी होना निवास? 2 महीने में क्यों खत्म हो गया? और मैं एक चीज और कह रहे हैं, जितने भी शिक्षक के नेता लोग जो हैं जो इनको से मांग करते हैं, आप जानिए कि बहुत आसान से ये देने वाले नहीं है। ये लोग को जो नशा है ना, नशा जो बहुत ज्यादा सवार हो गया, इनको लगता है कि सत्ता के नशा में ये लोग एकदम चूर चूर हो चुके हैं। इनके पता नहीं है कि सत्ता क्या होता है। ये सत्ता के सुख में, अपनी कुर्सी के फेरा में, अपना पावर को दिखाने के लिए या अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, ये लोगों के बीच में अपना माहौल को क्रिएट करने के लिए
बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और जितने भी जो नेता लोग हैं हमारे, जो शिक्षक की भर्ती में जो बिहार सरकार से लड़ रहे थे, उनको लड़ने का तरीका बदलना होगा। वो सब के सब एकजुट होकर के पूरे के पूरे मर जाए तो मर जाए। ये 4-5 लाख जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार में, 5 लाख के 5 लाख एकदम जान में छावर कर लीजिए, पटक गिर जाइए, जाकर के मुख्यमंत्री आवास को घेर लीजिए, कितना मारेगा। और जो बिहार की सरकार में जो पुलिस वगैरह रहे उनको भी सोचना चाहिए कि आप बिहार सरकार के जो फोर्स है, बिहार पुलिस है, जो भी है, वो सोचिए कि जिस सरकार के आप सेवा में रहिएगा उसी सरकार के जनता पर जो आप लाठी बरसाने जाइएगा, सोचिए, अपने नैतिकता से सोचिएगा। क्या कि बिहार के बच्चों इसके लिए अगर आंदोलन करता तो उसके ऊपर अगर पुलिस लाठी बरसाती है अनैतिक तरीके से, तो क्या वो जायज होगा? अगर होगा तो बरसाइए, आप भी अनैतिक कार्य करिएगा। अगर नाजायज मांग होता विद्यार्थियों को तो आप ये 4-5 लाख जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको चाहिए कि सब एकजुट होकर के मुख्यमंत्री के आवास को इस प्रकार से घेर ले, 5 लाख जितना मारना होगा सरकार मारे। 5 लाख के तो जान नहीं मार सकता, अगर मारना होगा तो 5 लाख के मार दे, वैसे भी हम लोग मरे हुए के बराबर है। बचाएं क्या? एक स्टेट 2019 वाले हो गए, सीटेट वाले हो गए, बीटेट वाले हो गए, +2 वाले स्टेट हो गए, सबके साथ ये धोखा कर रहे हैं। सोचिए अगर इनको फिक्र होता ना तो ये सोचते 2019 वाला स्टेट जो बिहार के स्कूल में पढ़ा रहे होते बेचारे सर, उनको एक बार एग्जाम लिया फिर कहा कि कोई बात नहीं है, इसके लिए भी वो लोग तैयार हो गए। अब यहां पर भी कहा कि बीपीएससी दीजिएगा, चलो बिहार के बच्चे बीपीएससी देने के लिए तैयार नहीं है, आप पूरा वैकेंसी देंगे तो ठीक है कि हम बिहार के बच्चे पास नहीं करते हैं, आपका सीट बच जाता तब तो कहते। जब बिहार के बच्चे के लिए ही सीट नहीं है तो आप बाहर के बच्चों को देना क्यों चाहते हैं? एक चीज इतना फार्म भरवा देंगे और इतना बड़ा नियमावली में बदलाव करेंगे कि न कहता है कि वो समाजवाद की परिभाषा था, जो जिसके बारे में सीएम जोड़ कहते हैं, बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे, कि जिस प्रकार से समाजवाद को डिफाइन करने में वो कहते कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसके इतने लोग जिसे पहने ना उसका आकार ही बदल गया, अमीबा की तरह हो गया, अमीबा की तरह। उसी प्रकार से ये बिहार सरकार की नियमावली है ना, वो अमीबा की तरह, इसका रोज आकार बदलता है, रोज संशोधन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिहार सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए। और बिहार के मंत्रियों को भी कह रहे हैं कि आप में अगर नैतिकता बच रहा होगा, विधायकों में जरा थोड़ा सा भी जमीन बच रहा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के तो जाकर इस्तीफा पड़ेंगे। अरे इतना ही नहीं होगा कि सरकार गिरेगा फिर आप जीत करके आइएगा, नहीं है जीतिएगा तो आप अपने क्षेत्र के बच्चों को भविष्य को नहीं बर्बाद करिएगा। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मान लेते हैं आप लोग। मुख्यमंत्री जी कोई सा पढ़ा पढ़ेंगे, दुनिया के सबसे चालाक कोई है? अगर किसी भी एंगल पर, हम लोग को तो राजनीति का लोग नहीं, हम एक विद्यार्थी हैं, पर इस नियमावली और जो भी बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं तो उनको लगता है जो कानून लेकर के आते लगता है कि हम बहुत तेज हैं। हम मानते हैं कि हम बहुत तेज हैं। हमें ये भी बहुत पता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, और जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार जो होती है वो जनता के लिए ही तो कार्य करना चाहिए। अब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, हम वोट दिए आपको, अब आप हमारे ऊपर ही छुरा चला रहे हैं, हमारे ही नौकरियों में दूसरों को दे रहे हैं। आप सोच करके देखिए, तो यहाँ जान लीजिए कि ये हम लोग कितना मूर्ख है कि ये दोनों लोगों को समझ गए कि ये बिहार का सबसे बड़ा लीडर है, बिहार की धुरी है, बिहार के वोटरों के क्या है, जितना भी वोटर है उनको ये समझते हैं कि हम सुप्रीम लीडर हैं, सारा वोटर मेरा है। कहां वोट जाएगा? बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, उनको लगता है ना कि इस बार बीजेपी को हम कमा देंगे। सोच लीजिए कि जो लोकसभा में आपको 40 को सीट जगह दी, बिहार के पूरे स्टूडेंट और बिहार के जितने भी नागरिक हैं जो बिहार के निवासी हैं, उनको चाहे बेटा पढ़ने लायक हो या नहीं हो, उनको ये बात सोचना बहुत जरूरी है कि इस बार नीतीश और तेजस्वी अगर इनको अगर सत्ता में अगर दे दीजिएगा ना तो आपको बच्चों के नहीं पोता तक का भविष्य बर्बाद कर देगा, तो बेटा तक के कर रहा। इनको ऐसा बहाल करिए ना, इनका पिता भी लंबे से बहुत दिन 30 साल तक रहे। हम लोग को लगा कि जमाना था, हो सकता होगा, समय की मजबूरी रही होगी, ये रहा होगा वो रहा होगा,
इनका बेटा ऐसे नहीं करेगा, हम लोग के बारे में सोचे।